ब्लाइंड कम्युनिकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यकीन दहानी के लिए नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की इत्तला आपको बजरिया नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विंडोज सीरियल के एक और ट्यूटोरियल के साथ फुरकान बशीर आप लोगों की खिदमत में हाजिर। आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे जॉज 2020 को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। ये इसकी फ्रेश इंस्टॉलेशन है और ये इंस्टॉलेशन विंडोज 10 64 बिट 2004 बिल्ड के ऊपर की जा रही है। उम्मीद है आप तमाम अहबाब को आज का ट्यूटोरियल पसंद आएगा। अगर आप मज़ीद ट्यूटोरियल्स की गुजारिश करना चाहते हैं तो ब्लाइंड कम्युनिकेशन वर्ल्ड चैनल पे अपनी सजेशंस पेश करें। हम कोशिश करेंगे कि आपकी रिक्वायरमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए मज़ीद ट्यूटोरियल्स बनाए जा सकें। तो चलिए आज की इंस्टॉलेशन की तरफ चलते हैं। मैं इस टाइम अपने डेस्कटॉप पे मौजूद हूँ। जॉज का वर्जन 2020 मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। आप दो वेबसाइट्स इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली वेबसाइट blindhelp.net और दूसरी ranaarif.com। मैंने इंस्टॉलेशन फाइल्स ranaarif.com से डाउनलोड की हैं और मैं उन्हीं इंस्टॉलेशन फाइल्स को मद्देनज़र रखते हुए आज की वीडियो बनाऊंगा। मैं इस टाइम अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे मौजूद हूं और सबसे पहले मैं आपको नरेटर ऑन करने का तरीका बताऊंगा क्योंकि जॉज हमारे सिस्टम पर इंस्टॉल नहीं है। अपने सिस्टम में डेस्कटॉप पे रहते हुए आप कंट्रोल विंडोज एंटर का कॉम्बिनेशन प्रेस करेंगे तो नरेटर आपके सामने ऑन हो जाएगा। Starting narrator dialog. OK button. Alt+O. Heads up. यहाँ पे आप इसको चुप करवाने के लिए कंट्रोल की प्रेस कर सकते हैं। ये कुछ नरेटर्स के नए फीचर्स के बारे में आपसे बात करेगा। फर्स्ट स्क्रीन के ऊपर बाय डिफॉल्ट फोकस ओके बटन के ऊपर होगा। यहाँ पे आप स्पेस बार प्रेस कर दें। Backup narrator heading level 1. Welcome to narrator. नरेटर को भी आप कंट्रोल की मदद से खामोश करवा सकते हैं। आपके सामने अभी नरेटर की विंडो ओपन हो गई है और नरेटर की विंडो को टैब करते हुए मिनिमाइज बटन की मदद से हम मिनिमाइज कर देंगे ताकि नरेटर चलता रहे और हम अपना बाकी का काम सरंजाम दे सकें। Quick narrator guide. What's new? Settings. Feedback. Show narrator home when narrator starts. Checkbox checked. Link. Start narrate. Exit narrator. Minimize. Button. Alt. M. आपने सुना कि मिनिमाइज बटन पे इस टाइम हमारा फोकस है। आप Alt M से डायरेक्टली इसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं। स्पेस बार प्रेस कीजिए और ये टास्क बार के अंदर मिनिमाइज हो जाएगा। Task bar. Pane. Scan off. अब हम अपने डेस्कटॉप पे वापस आ चुके हैं। विंडोज M एक दफा हम प्रेस करेंगे क्योंकि अभी इसका फोकस टास्क बार के ऊपर है। M. Desktop list. Hafiz Furkan Bashir. आपने सुना उसने मेरा नाम अनाउंस किया। ये मेरी यूजर फाइल्स हैं। मेरे पास क्योंकि इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर इंस्टॉल्ड है तो मेरी सारी फाइल्स इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर में चली जाती हैं। यानी क्योंकि ये जिप फाइल थी इस वजह से ये मेरे लैपटॉप में डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर कंप्रेस में चली गई है। तो मैं यूजर फाइल्स पे एंटर करूंगा यानी मेरे नाम के ऊपर। Hafiz Furkan Bashir window. Items view. .android. यहाँ पे मैं डी प्रेस करते हुए डाउनलोड्स में चला जाऊंगा। DA. Desktop. DA. Documents. DA. Downloads. 10 of 23. Down. Items view. यहाँ पे मैं सी प्रेस करते हुए कंप्रेस में जाऊंगा। C. Compressed. Selected. Items view. जॉज की फाइल मेरे पास जॉज 2020 के नाम से डाउनलोड हुई थी, इसलिए मैं जॉज
2020 की फाइल पे जे की मदद से जाऊंगा। मैंने ये फाइल एक्सट्रैक्ट की हुई है ऑलरेडी। आप इसको किसी भी WinZip या WinRAR की मदद से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आपकी आसानी के लिए मैं अपनी ये वाली फाइल्स जो मैंने एक्सट्रैक्ट ऑलरेडी की हुई हैं इनको डिलीट करूंगा और आपको एक्सट्रैक्ट करने का तरीका भी बताऊंगा। J. JAWS underscore version 2020.2003.13.40. ये JAWS की ओरिजिनल फाइल्स हैं जो एक्सट्रैक्ट हो चुकी हैं। इनको मैं शिफ्ट डिलीट और एंटर से डिलीट कर दूंगा ताकि ये मेरे रिसाइकल बिन में ना जाएं। Delete folder dialog. Yes. Button. Space. Compressed window. Items view. Enter table items view. IBM. JAWS underscore version 2020.2003.13. मैं Delete इसको folder दोबारा डिलीट कर dialog. रहा हूँ। No. Yes. But space. One interrupted action window. Deleting 0 items from compressed. Interrupted. 0% complete. Try again. Button. Alt space. Pause. Try again. Pause. Try again. फॉर सम रीजन ये फाइल एक्सट्रैक्टेड फोल्डर से डिलीट नहीं हो रही, लेकिन मैं आपको इसका एक्सट्रैक्ट करने का तरीका बताता हूँ। और अगर आपके पास ऑलरेडी एक्सट्रैक्टेड है तो आप जस्ट एक स्टेप के ऊपर रिप्लेस की बटन पे क्लिक करेंगे। हम चलते हैं इसके जिप फोल्डर की तरफ। J. JAWS underscore version 2020.2003.13.400 x86 plus x64 updated March 2020 www.ranarf.com.zip। आपने सुना कि इसने एंड पे .zip कहा। आपको इतनी लंबी इस फाइल की डिस्क्रिप्शन या फाइल नेम सुनवाने का मकसद ही ये था कि आपको पता चले कि ये जिप फाइल है। और आप मेरा प्रीवियस ट्यूटोरियल रेफर कर सकते हैं जिस पे मैंने एक्सटेंशंस को इनेबल करने का तरीका बताया है, अगर आपके पास ये फाइल एक्सटेंशंस अभी तक नहीं बोलता। मेरे लैपटॉप पे क्योंकि इस टाइम एप्लीकेशंस की मौजूद नहीं है, इस वजह से मैं शिफ्ट F10 का यूज़ करूंगा जो कि एप्लीकेशंस की का काम करता है। Context. Menu. जब आपके पास मेन्यू ओपन हो जाए, आप डाउन एरो से मेन्यू को एक्सप्लोर करेंगे और एक्सट्रैक्ट टू, जो इसने प्रीवियस फाइल नेम बोला था, उस फाइल नेम के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे कि Open. Share with Skype. Open with WinRAR. Extract files. Extract here. Extract to JAWS underscore version 20. मैंने इसका पूरा नाम अनाउंस नहीं होने दिया और कंट्रोल की प्रेस करके इसको खामोश करवा दिया है। आप के पास ये ऑप्शन यूजुअली एक्सट्रैक्ट ऑप्शंस में एज लास्ट ऑप्शन शो होगी, आप इस पे एंटर कीजिएगा। Extracting from JAWS underscore version 2020.2003.13.400 x86. एक्सट्रैक्टिंग स्टार्ट हो चुकी है Compressed window. Items view. और उसने सारी फाइल्स को एक्सट्रैक्ट कर दिया है। उसने मुझसे रिप्लेस नहीं मांगा। अब हम जे की दोबारा प्रेस करेंगे ताकि एक्सट्रैक्टेड फोल्डर पे पहुंचे, और मैं उस फोल्डर का भी पूरा नाम आपको सुनवाऊंगा और आप सुन सकेंगे कि उसके एंड पे जिप नहीं बोला गया। J. JAWS underscore version 2020.2003.13.400 x86 plus x64 updated March 2020 www.ranarf.com. Selected. आपने सुना कि उसने इसके आगे जिप नहीं बोला। हम इस फाइल फोल्डर पे एंटर करेंगे। Items view. Enter table items view. 1/4. JAWS underscore version 2020.2003.13.400 x86 plus x. एक चीज आपको बताता चलूं कि नरेटर बाय डिफॉल्ट पहली लिस्ट आइटम पे फोकस नहीं करता और आपको डाउन एरो की प्रेस करके इस फोल्डर के ऊपर आना पड़ेगा। आप डाउन एरो की प्रेस करेंगे और उसके बाद एंटर की प्रेस कर देंगे। Items view. Enter table items view. 12/4. इसके बाद जब हमारे पास ये फोल्डर ओपन हो जाएगा तो हम जे की प्रेस करेंगे। J. JAWS setup package.exe. Selected. आपने सुना इसकी एक्सटेंशन exe थी। हम इस फाइल के ऊपर एंटर करेंगे। फाइल के ऊपर Initializing JAWS setup.
pane, फाइल के ऊपर एंटर करने के बाद वो आपको इनिशियलाइजिंग सेटअप pane. की ऑप्शन JAWS देगा। install window. I accept the license agreement checkbox unchecked. इस I accept the license agreement चेकबॉक्स को हम स्पेस बार की मदद से चेक करेंगे Space, checked. और उसके बाद टैब की प्रेस करते हुए हम नेक्स्ट बटन पे जाएंगे। Install, button, यहाँ पे हमारे पास इंस्टॉल बटन शो हो रहा है, तो इंस्टॉल बटन भी हम यूज करेंगे, यानी अगर आपको नेक्स्ट बटन ना मिले तो आप इंस्टॉल बटन पे भी क्लिक करेंगे। space, 0% progress bar. 2%, 4% progress bar, 10% progress bar, 16% progress bar, 18% progress bar, 26% progress bar, 36% progress bar, 42% progress bar, 48% progress bar, 52% progress bar, 66% progress bar, 66% progress bar, 68% progress bar, 70% progress bar, 72% progress bar, 76% progress bar, 78% progress bar, 80% progress bar, 82% progress bar, 84% progress bar, 86% progress bar, 88% progress bar, 90% progress bar, 92% progress bar. ये प्रोग्रेस बार 92% पे थोड़ी देर के लिए रुक चुकी है और आपके पास भी ऐसा हो सकता है क्योंकि इसकी इंस्टॉलेशन स्पीड डिपेंडेंट काफ़ी फैक्टर्स के ऊपर होती है, जैसे आपकी प्रोसेसर स्पीड, आपकी रैम और बाकी चीज़ें जितनी भी इस चीज़ पे डिपेंडेंट होती हैं। एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि इसका फाइल साइज़ तकरीबन कोई 639 MB के करीब है। JAWS x86 और x64 यानी 32 बिट और 64 बिट इंस्टॉलेशन की कंबाइंड फाइल का। इसके अलावा अगर आप इस प्रोसेस को मज़ीद फास्ट बनाना चाहते हैं तो आप FS Omni के नाम से आपको इस फोल्डर में एक फ़ाइल मिलेगी, उसको पहले इंस्टॉल कर लें। दो गो के इसकी ज़रूरत 94% नहीं रहती समटाइम्स। प्रोग्रेस बार आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रही है और 94% पे पहुंच चुकी है। आपको बैकग्राउंड में 94% सुनाई दिया होगा। 96% progress bar, close, button. हमारे पास यहाँ पे क्लोज बटन आ चुका है, जिसका मतलब है कि इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। कुछ लोगों को स्क्रीन के ऊपर इसका विज़ार्ड प्रॉपर तरीके से नज़र नहीं आ रहा होगा। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को दिखा सकूँ लो विजन यूजर्स के लिए। Pane. JAWS install window, close, button. जी, ऐसा विज़ार्ड आपके सामने जब आ जाए और जब नरेटर क्लोज बटन अनाउंस करे, आप क्लोज बटन के ऊपर स्पेस बार प्रेस करेंगे। Space. यहाँ पे हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है और उस डायलॉग बॉक्स में वो आपसे JAWS, yes, button, space. आपसे वो पूछ रहा है कि आप अपना कंप्यूटर रीस्टार्ट करना चाहते हैं। गालिबन यही अनाउंसमेंट है, हम इसको दोबारा सुनने की कोशिश करते हैं। JAWS setup information window, yes, button, space. आप ऐसा कीजिए क्योंकि अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इस वजह से आप लोगों के साथ सिस्टम रीस्टार्ट परहैप्स नहीं कर सकूँगा, लेकिन ऐसा है कि आप इसको रीस्टार्ट कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर होता है। अदरवाइज़ रीस्टार्ट ना भी करें तो कोई ऐसा इशू नहीं है। मैं कोशिश ये करूँगा कि यहीं से इसको कंटिन्यू कर सकूँ। मैं नो बटन पे अभी फ़िलहाल प्रेस करूँगा। No, button, space. JAWS underscore version 2020. इसी फोल्डर में मैं होम की प्रेस करूँगा और होम की प्रेस करने के बाद मैं सबसे ऊपर वाले फोल्डर पे पहुँच जाऊँगा। Crack, selected. क्रैक के फोल्डर पे मैं पहुँच चुका हूँ। आप सी से भी क्रैक के फोल्डर पे जा सकते हैं। मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा। Items view, enter. यहाँ पे कौन कौन सी फाइल्स हमें मिलती हैं वो देख लेते हैं। Crack underscore x86. पहली फाइल आपको crack underscore x86 मिलेगी। ये उन इंस्टॉलेशंस के लिए है जो 32 बिट हैं।
How to install jaws.txt. फिर txt फाइल है, आप इसको विजिट करके JAWS की कॉम्प्रिहेंसिव इंस्ट्रक्शंस इंस्टॉलेशन के लिहाज से देख सकते हैं। JAWS 2020 install Karne Katerika Urdu May.txt. आपने सुना कि इसका तरीका आपको उर्दू में भी बताया गया है। Crack_x64, 1 of 4. सबसे ऊपर वाली फाइल क्रैक x64 की है। ये मैंने जानबूझ के स्किप की थी ताकि आपको पहले बाकी फाइल्स भी बता सकूं कि इस फोल्डर में कौन कौन सी मौजूद हैं। तो सबसे पहले आपको क्रैक x64 की फाइल मिलेगी। अगर आप 64 बिट इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं तो इस फाइल के ऊपर एंटर कीजिए। Items view, enter table items view, इस फोल्डर में आपको कौन कौन सी आइटम्स मिलते हैं? space, certificate.sir. सर्टिफिकेट्स। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं क्योंकि कुछ इंस्टॉलेशन डायरेक्टरीज के अंदर यानी क्रैक फोल्डर के अंदर माई सर्टिफिकेट के नाम से फाइल होती है और कुछ में certificates.cir के नाम से फाइल होती है। ये दोनों एक ही फाइल्स हैं, इनमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग इस फाइल के अलावा बाकी फाइल्स को भी कॉपी कर लीजिए। बाकी फाइल्स कौन सी हैं? jfw.exe, jfw.exe की फाइल है tayyib.tb, और tayyib.tb की फाइल है। हम प्रोसेस को शॉर्ट करने के लिए इन तीनों फाइल्स को कंट्रोल A से सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल C से कॉपी करेंगे और उसके बाद इसके फोल्डर में पेस्ट करेंगे। फोल्डर में पेस्ट कैसे करेंगे वो भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। A, नरेटर कंट्रोल A अनाउंस नहीं करता, ये सिर्फ A बोलेगा, आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। इसी तरह कॉपी में सिर्फ C बोलेगा। C, हमने फाइल्स कॉपी कर ली हैं और क्योंकि नरेटर कॉपी की अनाउंसमेंट नहीं देता इसलिए हम इस पे परेशान नहीं हैं। इस विंडो को हम मिनिमाइज कर देंगे विंडोज D से। D, Hafiz Furkan Bashir, दो तरीके हैं इसको एक्सप्लोर करने के। एक तो ओपन फाइल लोकेशन में जा सकते हैं, वो तरीका मैंने खुद भी कभी यूज़ नहीं किया। आज आप लोगों के साथ फर्स्ट टाइम इसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ, देखते हैं कि वो किस हद तक कामयाब तरीका है। J, JAWS 2020, selected, हमने देखा कि डेस्कटॉप पे हमारे पास इसका फोल्डर बन चुका है। हम शिफ्ट F10 से एप्लीकेशंस की का फंक्शन यूज़ करेंगे। context, menu, और कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आ गया। डाउन एरो से हम इसकी ऑप्शंस देख लेते हैं कौन कौन सी हमें ऑप्शंस मिलती हैं। open file location, menu item, जी, तो आपके पास यहाँ पे ओपन फाइल लोकेशन का मेन्यू आइटम है। इस पे जैसे ही आप ओपन करेंगे आप डायरेक्टली इसकी इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी में पहुँच जाएंगे और आपको C ड्राइव के अंदर जाने के बाद सारा प्रोसेस फॉलो करने का, यानी C, फिर प्रोग्राम फाइल्स, फिर फ्रीडम साइंटिफिक, उसके बाद JAWS, फिर JAWS का वर्जन, वहाँ पे जाने की एग्जैक्टली ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो यहाँ पे एंटर करते हैं JAWS 2020, 2020 window, items view, enter table items view, 40 by 4, jfw.exe, बाय डिफ़ॉल्ट उसका फोकस यहाँ पे jfw.exe पे है। हम इसको यहाँ पे रहते हुए कंट्रोल V कमांड प्रेस करेंगे ताकि जो फाइल्स हमने पहले स्टेप में कॉपी की थी वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएं। V, replace or skip files window, copying 3 items from crack_x64 to 2020, interrupted, 0% complete, replace the files in the destination, button, copying 3 items. आपने सुना कि इंटरप्टेड हो गई हमारी पेस्ट एक्शन, हमारा इंटरप्टेड हो गया है और इसकी वजह ये है कि यहाँ पे इस नाम से कुछ फाइल्स मौजूद हैं। तो पहला जो हमारे पास ऑप्शन जिस पे अभी फोकस है, आपने सुना उसने बोला रिप्लेस फाइल्स इन इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी बटन। यहाँ से हम इसको प्रेस करके तो पुरानी फाइल्स को नई फाइल से रिप्लेस कर सकते हैं। देख लेते हैं मजीद ऑप्शंस क्या मिलते हैं। टैब प्रेस करेंगे हम, टैब से हमें कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है। Skip these files. डाउन एरो से हमें ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो डाउन एरो से हमें क्या इंस्टॉलेशंस मिल रहे हैं? सेकंड ऑप्शन है Skip these files, button. स्किप दीज फाइल्स, यानी इसमें पुरानी फाइल्स ही रहेंगी अगर आप ये ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो। Let me decide for each file, button.
अगर आप इस ऑप्शन पे चेक करते हैं तो आप हर फाइल में इंडिविजुअली डिसाइड करेंगे कि आप नई फाइल पेस्ट करना चाहते हैं या पुरानी फाइल को रखना चाहते हैं। ये 3 ऑप्शंस आपको मिलते हैं। हमें फर्स्ट ऑप्शन चाहिए, हम फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर चले जाते हैं। होम की से भी आप जा सकते हैं और अप एरो से भी वापस जा सकते हैं, लेकिन होम की इस कॉन्टेक्स्ट में मेरे पास काम नहीं कर रही, तो मैं अप एरो की दोबारा प्रेस करूंगा until and unless I reach replace files. Skip, replace the files in the destination button. इस बटन के ऊपर मैं स्पेस बार प्रेस करूंगा। Space, pause the continue with automatic administrator rights button. एक चीज़ आपको मजीद यहाँ पे बताता चलूँ कि अगर आपका अकाउंट विंडोज़ के ऊपर स्टैंडर्ड अकाउंट है तो आपको इंस्टॉलेशन करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि इस इंस्टॉलेशन के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट में भी वो आपसे पूछेगा कि कंटिन्यू विद ऑटोमेटिक एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स, तो आप कंटिन्यू बटन पे प्रेस कर सकते हैं ताकि वो ऑटोमेटिकली इन फाइल्स को रिप्लेस कर सके। दूसरी चीज़, अगर आपका स्टैंडर्ड अकाउंट है तब आपको यूज़र नेम और पासवर्ड एडमिन अकाउंट का चाहिए होगा इस इंस्टॉलेशन को कंप्लीट करने के लिए। तो अभी हम कंटिन्यू बटन के ऊपर हैं। कंटिन्यू बटन के ऊपर स्पेस बार प्रेस करते हैं। Space, pause the operation check, continue with automatic administrator rights button. ये पहली फाइल के लिए उसने परमिशन मांगी, अब ये दूसरी फाइल के लिए परमिशन मांग रहा है। हम दूसरी फाइल पे भी कंटिन्यू बटन पे एंटर या स्पेस बार प्रेस करेंगे। Space, continue with automatic administrator rights button. दोबारा प्रेस करेंगे। Space, pause the operation check 2020 window. आपने देखा कि उसने तीनों फाइल्स यहाँ पे पेस्ट कर दी हैं कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद, और हमारा फोकस इस टाइम एक फाइल के ऊपर है, लेकिन मैंने क्योंकि कंट्रोल प्रेस कर दिया था उसने उसे रीड नहीं किया। एक दफ़ा अप एरो और एक दफ़ा डाउन एरो से हम फाइल का नाम देखते हैं। tayyib.tb. जी, tayyib.tb वाली फाइल पे हमारा फोकस है। हम सी प्रेस करेंगे क्योंकि हमें सर्टिफिकेट वाली फाइल के ऊपर जाना है। C. Canadian.jbt. Selected. C. Cantonese. C. Captured of. C. Spisf. C. Certificate. C. Certificate.cir. जी, तो सी प्रेस करते हुए हम certificate.cir वाली फाइल पे पहुंच चुके हैं। अगर आपके पास ये फाइल माई सर्टिफिकेट के नाम से है तो आप एम प्रेस करते हुए इस फाइल को तलाश करेंगे, और इसके बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, एप्लीकेशंस की प्रेस करेंगे। एक बात आपको बताता चलूं कि इस फाइल को कॉपी करने की ज़रूरत इस डायरेक्टरी में लाजमी नहीं है कि आप इस फाइल को कॉपी करें, लेकिन हम क्योंकि प्रोसेस को शॉर्ट करना चाह रहे थे और हमने इसलिए इस फाइल को यहाँ पे कॉपी कर लिया ताकि इसी डायरेक्टरी में रहते हुए हम अपनी इंस्टॉलेशन को कंप्लीट कर सकें। शिफ्ट F10 यूज़ करूँगा मैं। एप्लीकेशंस की आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपके लैपटॉप में या कीबोर्ड के ऊपर ये की अवेलेबल है। Context. Menu. डाउन एरो की प्रेस करूँगा मैं। Open. Menu item. Install certificate. Menu item. Menu key. जी, तो सेकंड ऑप्शन हमें इंस्टॉल सर्टिफिकेट की मिलती है। इंस्टॉल सर्टिफिकेट वाली ऑप्शन के ऊपर हम एंटर प्रेस करेंगे। Certificate import wizard window. Current user. Radio button. Selected. जब आप इस पे एंटर की प्रेस करेंगे या स्पेस एंटर की ही आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक विज़ार्ड ओपन हो जाएगा जिसमें आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस शो होंगी। अभी बाय डिफ़ॉल्ट पहली ऑप्शन सिलेक्टेड है, हम डाउन एरो से दूसरी ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे जो कि लोकल मशीन की है। Local machine. Radio button. Selected. Alt+L. इसके बाद इसको सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप ये होगा, आप टैब की प्रेस करेंगे और नेक्स्ट पे चले जाएंगे। Next. Button. Navigates. नेक्स्ट बटन के ऊपर स्पेस बार प्रेस करेंगे। Space. अगर आपका नरेटर इस तरह खामोश हो जाए जिस तरह मेरा नरेटर अभी खामोश हो गया है, तो आप टैब या शिफ्ट टैब की प्रेस करके दोबारा से उस आइटम पे फोकस ला सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि नरेटर क्या बोलना चाह रहा था। Next. Automatically select the certificate store based on the type of certificate. Radio button. Selected. फर्स्ट हमारे पास ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन की ऑप्शन है, लेकिन हम ये सिलेक्ट नहीं करेंगे। डाउन एरो की यहाँ पे प्रेस करेंगे और सेकंड जो कि
Place all certificates in the following store. प्लेस ऑल सर्टिफिकेट्स इन द फॉलोइंग स्टोर वाली ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। जब ये ऑप्शन हमारे पास डाउन एरो से सिलेक्ट हो जाएगी तो हम टैब की प्रेस करेंगे और हमें ब्राउज का बटन मिलेगा। Certificate store, edit, read only. पहले एडिट वाली फील्ड और उसके बाद दोबारा टैब करने पे Browse, button, Alt+R. ब्राउज बटन। जो नरेटर शॉर्ट कीज अनाउंस कर रहा है आप वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं क्योंकि ये ट्यूटोरियल बहुत ज़्यादा बिगनर्स के लिए भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वजह से मैं शॉर्ट कीज का इस्तेमाल नहीं कर रहा। यहाँ पे मैं स्पेस बार प्रेस करूंगा। Space. Select certificate store dialog. Personal, 1 of 18. यहाँ पे हमारे पास 18 फाइल शो हो रही हैं। सबसे पहली ऑप्शन पर्सनल है, दूसरी ऑप्शन हमारे पास ट्रस्टेड रूट सर्टिफिकेट्स की आएगी। Trusted root certification authorities, 2. ट्रस्टेड रूट सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज हम इसको सिलेक्ट करेंगे। यानी सिलेक्ट करने का तरीका ये है कि आपका फोकस डाउन एरो से इस पे आ गया, उसके बाद आपने कोई फर्दर की प्रेस नहीं करनी और टैब की प्रेस करके इसको ओके करेंगे। OK, button. ओके बटन के ऊपर स्पेस बार प्रेस करेंगे। Space. Certificate import wizard window. Browse, button. उसके बाद आपका फोकस बाय डिफॉल्ट ब्राउज बटन पे आ जाएगा। आप टैब की प्रेस करेंगे यहाँ पे। Next, button. नेक्स्ट बटन आ चुका है हमारे पास, यहाँ पे स्पेस बार प्रेस करेंगे। Space. You have specified the following settings. Enter table you have specified. ये आपको आपकी सेटिंग्स का ओवरव्यू दिखाएगा। आप टैब की प्रेस करें यहाँ पे। Exit table. Finish, button. Completes the wizard. फिनिश बटन आ जाएगा। इसमें आपको बताता चलूं कि इंस्टॉलेशन का कोई बटन नहीं आता, डायरेक्ट आपके पास फिनिश का बटन आएगा। फिनिश बटन पे स्पेस बार प्रेस कर दें। Space. Certificate import wizard dialog. OK, button. The import was successful. आपके पास ये मैसेज आ चुका है जिसमें द इंपोर्ट वाज सक्सेसफुल लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आप कामयाबी से सर्टिफिकेट्स को इंपोर्ट कर चुके हैं अपनी इंस्टॉलेशन या ट्रस्टेड रूट सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज के फोल्डर में। इसको स्पेस बार से ओके कर दीजिए। Space. 2020 window. हमारी जॉज इंस्टॉलेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। समटाइम्स आपको मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आप एक दफ़ा जॉज चलाने से पहले इसको यानी सिस्टम को रीस्टार्ट कर लें। अगर रीस्टार्ट ना करें तो इसमें ये होता है कि प्रॉपरली फाइल्स मर्ज नहीं हो पाती इंस्टॉलेशन डायरेक्टरीज में जो चेंजेस होते हैं। आपको याद होगा कि जॉज इंस्टॉलेशन के बाद उसने हमें सिस्टम रीस्टार्ट का कहा था, लेकिन हम क्रैक प्रोसीजर में चले गए, हमने सिस्टम रीस्टार्ट नहीं किया। लेट्स सी कि अगर हम बगैर रीस्टार्ट किए सिस्टम को जॉज को लोड करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। D. JAWS 2020. आपको डी सुनाई दिया होगा। डी इस वजह से सुनाई दिया कि मैंने विंडोज़ डी की प्रेस की थी कि डेस्कटॉप पे जाने के लिए एक शॉर्ट की होती है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमारा फोकस जॉज 2020 पे है क्योंकि हमने यहाँ से इसकी लोकेशन ओपन की थी। एंटर की प्रेस करते हैं यहाँ पे और देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। U. Taskbar, pane. System restart requested dialog. JAWS Yes, installation button. requires your system Alt plus to be Y. restarted JAWS before it can installation continue. requires Do your you want system to be restart the restarted system before now? it Yes, can. ये जॉज और नरेटर की आवाज़ मिक्स हो गई आपके पास और आपने सुना कि वो कहता है कि इससे पहले कि आप जॉज को यूज़ कर सकें आपको सिस्टम रीस्टार्ट करना होगा। तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ इतना ही शेयर कर पाऊंगा। आपको बताता चलूं कि जैसे ही आप सिस्टम रीस्टार्ट करेंगे और उसके बाद जॉज 2020 के आइकॉन पे क्लिक करेंगे आपके पास जॉज स्टार्टअप विज़ार्ड शुरू हो जाएगा जिसमें आप अपनी मर्जी की सेटिंग्स कर सकते हैं। अगली किसी वीडियो में आपको जॉज स्टार्टअप विज़ार्ड के बारे में बताया जाएगा कि जॉज स्टार्टअप विज़ार्ड में कौन कौन सी ऑप्शंस होती हैं और उनके क्या क्या मकसद होते हैं। अभी तक आप लोगों से इस वीडियो में आज तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। उम्मीद है अगर आप इस प्रोसेस को सही तरीके से फॉलो कर पाए हैं तो आपका जॉज इंस्टॉल हो चुका है और आप जॉज 2020 प्रोफेशनल वर्जन को एंजॉय कर सकते हैं।
आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। Alt 1. OK. Button. Space. Backup and sync. Backup and sync. D. Hafiz Furkan Bashir D. Desktop V. Items view, capture.